नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कैल्पर पीएम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉप 10 कैंडलस्टिक पैटर्न को जानेंगे जो आपके ट्रेडिंग प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। यह कैंडलस्टिक तेजी और मंदी के पैटर्न से लेकर पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं और जो रिवर्सल का संकेत देते हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक को मार्केट के सेंटिमेंट और प्राइस एक्शन को समझने की कुंजी के रूप में देखा जाता है, जो हमें ट्रेड का निर्णय लेने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैमर, यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न। हैमर पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में एक कैंडलस्टिक संरचना है जो अक्सर प्राइस और ट्रेंड में संभावित उलटफेर का संकेत देती है, विशेष रूप से डाउन ट्रेंड के अंत में। इस पैटर्न की लंबी निचली छाया विक यह दर्शाती है कि विक्रेताओं ने शुरू में कीमत को नीचे धकेला, लेकिन खरीदारों ने नियंत्रण वापस पा लिया और कीमत को वापस ऊपर धकेल दिया, जो संभावित बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। इसे स्टॉक में, ऑप्शंस में, विदेशी मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी आदि बाजारों में खरीदारी के अवसरों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक शक्तिशाली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जो अक्सर डाउन ट्रेंड में संभावित उलटफेर का संकेत देता है, जो ऊपर की ओर संभावित चाल का संकेत देता है। इसमें दो कैंडलस्टिक्स होते हैं। जब एक छोटी लाल कैंडल के बाद एक अधिक ठोस हरी कैंडल आती है, जो पिछली कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है, तब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। यह पैटर्न बताता है कि बेयर्स के दबाव को बुल्स के दबाव ने मात दे दी है, जिससे बाजार की भावना में बदलाव आया है, जिससे कीमतों में तेजी आ सकती है। मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आमतौर पर डाउन ट्रेंड के निचले हिस्से में बनता है, जो मंदी से तेजी की भावना में संभावित बदलाव का संकेत देता है। इसमें 3 कैंडल्स शामिल हैं। एक लंबी लाल कैंडल, एक छोटी बॉडी वाली कैंडल, या तो लाल या हरी, जो कम अंतराल पर होती है, जिसमें दोनों साइड छोटी विक हों, और एक लंबी हरी कैंडल जो पहली कैंडल की सीमा के भीतर बंद होती है। यह पैटर्न एक कमजोर डाउन ट्रेंड को दर्शाता है, क्योंकि छोटी बॉडी वाली कैंडल बाजार में अनिर्णय का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद एक मजबूत हरी कैंडल होती है जो तेजी की वापसी होने का संकेत देती है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग लाइन एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अक्सर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में संभावित उलटफेर का संकेत देता है। इसमें 2 कैंडल होते हैं और इसे बुलिश एंगल्फिंग जैसे अन्य रिवर्सल पैटर्न की तुलना में कम मजबूत संकेत के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर भी इसका महत्वपूर्ण अर्थ होता है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक 2 कैंडल पैटर्न है जिसमें एक लंबी लाल कैंडल के बाद एक लंबी हरी कैंडल होती है, जो पिछले दिन के निचले स्तर से कम खुलती है, लेकिन पहली कैंडल के मध्य बिंदु से आधे से अधिक ऊपर बंद होती है। दूसरी कैंडल का मजबूत क्लोज बाजार की भावना में बदलाव का संकेत देता है और सुझाव देता है कि बुल्स नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। यह पैटर्न मुख्य रूप से स्टॉक में दिखाई देता है, क्योंकि इसमें रातों रात अंतराल की संभावना होती है, न कि मुद्राओं या अन्य 24 घंटे चलने वाले ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के विपरीत। फिर भी यह पैटर्न साप्ताहिक चार्ट पर किसी भी एसेट क्लास में दिखाई दे सकता है। इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है, जो बाजार की भावना में मंदी से तेजी की ओर संभावित बदलाव का संकेत देता है। इसका नाम उल्टा हैमर जैसा दिखने के कारण रखा गया है। इन्वर्टेड हैमर एक सिंगल कैंडल पैटर्न है जिसमें एक छोटी बॉडी, लंबी ऊपरी विक और थोड़ी या कोई निचली विक नहीं होती है। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और इसकी लंबी ऊपरी विक खरीदारों द्वारा कीमत को ऊपर धकेलने के प्रयास को दर्शाती है। छोटी बॉडी संभावित ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करती है और विक खरीदारों द्वारा किए गए प्रयास को दिखाती है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब किसी स्टॉक की शुरुआती और समापन कीमतें लगभग बराबर होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक छोटी या गैर मौजूद बॉडी और संभावित रूप से लंबी विक वाली कैंडलस्टिक बनती है।
यह पैटर्न बाजार की अनिर्णयता को दर्शाता है, क्योंकि न तो खरीदार और न ही विक्रेता नियंत्रण प्राप्त कर सके हैं। साइकोलॉजी ऑफ डोजी। इनडिसिजन, अनिर्णय, खरीदार और विक्रेता समान रूप से मेल खाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दिशा की कमी होती है। रिवर्सल की संभावना। जब यह अपट्रेंड के शीर्ष पर या डाउनट्रेंड के निचले भाग पर दिखाई देता है, तो यह उलटने का संकेत दे सकता है। जारी रहने की संभावना। किसी ट्रेंड के बीच में यह ट्रेंड जारी रहने से पहले विराम का संकेत दे सकता है। ट्रेडिंग इम्प्लीकेशंस। अकेले डोजी एक मजबूत संकेत नहीं है। इसका विश्लेषण अन्य संकेतकों, समर्थन प्रतिरोध स्तरों या पैटर्न के साथ किया जाना चाहिए। पुष्टि। संभावित दिशा की पुष्टि करने के लिए अगली कैंडलस्टिक की प्रतीक्षा करें। उदाहरण के लिए, डाउन ट्रेंड में डोजी के बाद एक बुलिश कैंडल ऊपर की ओर एक रिवर्सल का संकेत देती है। अपर ट्रेंड में डोजी के बाद एक बियरिश कैंडल नीचे की ओर एक रिवर्सल का संकेत देती है। बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी हरी कैंडल के बाद एक बड़ी लाल कैंडल बनती है और जो पिछली कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है और क्लोजिंग पहली कैंडल के ओपन से नीचे होती है। यह पैटर्न बताता है कि बिक्री का दबाव बढ़ गया है और बाजार की भावना मंदी की ओर बढ़ गई है, जिससे संभावित रूप से कीमतों में गिरावट आ सकती है। एंट्री पॉइंट। ट्रेडर अक्सर दूसरी कैंडल के निचले स्तर को तोड़ने के बाद शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। स्टॉप लॉस। दूसरी कैंडल के उच्च स्तर के ऊपर रखा जाता है। प्रॉफिट टारगेट, सपोर्ट लेवल्स या पिछले महत्वपूर्ण निम्न स्तरों, लो लेवल्स का उपयोग किया जाता है। इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार पैटर्न में 3 कैंडलस्टिक्स होते हैं। एक लंबी हरी कैंडल, एक छोटी बॉडी वाली कैंडल या तो हरी या लाल जो ऊपर जाती है, और एक लंबी लाल कैंडल जो पहली कैंडल की सीमा के भीतर बंद होती है। पैटर्न एक कमजोर अपर ट्रेंड को इंडिकेट करता है, जिसमें छोटी बॉडी वाली कैंडल बाजार की अनिर्णय को दर्शाती है। उसके बाद एक मजबूत लाल कैंडल होती है जो मंदी के वापसी होने का संकेत देती है। इवनिंग स्टार पैटर्न की विशेषताएं। पहली कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल जो दिखाती है कि खरीदार बाजार में मजबूत हैं और कीमत को ऊपर ले जा रहे हैं। दूसरी कैंडल एक छोटी कैंडल, डोजी, स्पिनिंग टॉप या एक छोटी बॉडी वाली कैंडल जो अनिश्चितता या बाजार में ठहराव का संकेत देती है। यह कैंडल आमतौर पर पहली कैंडल के ऊपर खुलती है। तीसरी कैंडल एक लंबी बेयरिश कैंडल जो पहली कैंडल के वास्तविक शरीर के अधिकांश हिस्से को कवर करती है। यह विक्रेताओं के नियंत्रण में आने का संकेत देती है। महत्वपूर्ण विशेषताएं। अपर ट्रेंड। यह पैटर्न केवल तब विश्वसनीय होता है जब यह एक स्पष्ट अपर ट्रेंड के बाद प्रकट हो। दूसरी कैंडल की स्थिति। दूसरी कैंडल का छोटा होना, डोजी या स्पिनिंग टॉप, बाजार में अनिश्चितता दिखाता है। तीसरी कैंडल की ताकत। तीसरी कैंडल का लंबा और बेयरिश होना यह पुष्टि करता है कि विक्रेता नियंत्रण में है। पैटर्न का मनोविज्ञान। पहली कैंडल में खरीदारों का दबदबा दिखता है, जिससे कीमत बढ़ती है। दूसरी कैंडल में बाजार में संतुलन या अनिर्णय आता है, क्योंकि खरीदार और विक्रेता बराबरी पर होते हैं। तीसरी कैंडल में विक्रेता बाजार पर हावी हो जाते हैं और कीमत तेजी से गिरने लगती है। ट्रेडिंग संकेत। एंट्री पॉइंट। जब तीसरी कैंडल का निचला स्तर टूटता है तो ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। स्टॉप लॉस। दूसरी कैंडल या पहली कैंडल के उच्च स्तर के ऊपर रखा जाता है। प्रॉफिट टारगेट, समर्थन स्तर, सपोर्ट लेवल्स या पिछले महत्वपूर्ण निम्न स्तरों का उपयोग किया जाता है। पुष्टि की आवश्यकता। इवनिंग स्टार पैटर्न को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए अगली कैंडल को भी बेयरिश होना चाहिए। वॉल्यूम में वृद्धि तीसरी कैंडल पर इस पैटर्न की ताकत को और बढ़ा सकती है। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक सिंगल कैंडल पैटर्न है जिसमें एक छोटी बॉडी, लंबी ऊपरी विक और थोड़ी या कोई निचली विक नहीं होती है। यह पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनता है और इसकी लंबी ऊपरी विक विक्रेताओं को कीमत को कम करने का प्रयास करने का प्रतिनिधित्व करती है।
छोटी बॉडी संभावित ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करती है कि बिक्री का दबाव बढ़ गया है। महत्वपूर्ण विशेषताएं। ट्रेंड की स्थिति। यह पैटर्न केवल अपट्रेंड के दौरान प्रकट होता है और संभावित रिवर्सल का संकेत देता है। ऊपरी विक का महत्व। लंबी ऊपरी छाया यह दिखाती है कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन विक्रेता हावी हो गए और कीमत को नीचे खींच लिया। पुष्टि की आवश्यकता। केवल शूटिंग स्टार को देखकर तुरंत ट्रेड लेना उचित नहीं है। पैटर्न की पुष्टि के लिए अगली कैंडल को बेयरिश होना चाहिए और वॉल्यूम में वृद्धि इस पैटर्न की ताकत को और मजबूत बनाती है। ट्रेडिंग संकेत। एंट्री पॉइंट। जब शूटिंग स्टार की पुष्टि हो जाती है, अगली कैंडल का लो टूटता है तो शॉर्ट पोजीशन ली जाती है। स्टॉप लॉस। शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपरी छाया के उच्चतम स्तर के ऊपर रखा जाता है। प्रॉफिट टारगेट। पिछले सपोर्ट लेवल या पिछले महत्वपूर्ण लो तक रखा जाता है। डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो किसी अपट्रेंड के अंत में प्रकट होता है और संभावित डाउनट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। यह दो कैंडल्स से मिलकर बनता है और इसकी संरचना बेयरिश एंगुल्फिंग पैटर्न से मिलती जुलती है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एक दो कैंडल पैटर्न है जिसमें एक लंबी हरी कैंडल के बाद एक लंबी लाल कैंडल बनती है जो पिछली कैंडल के उच्च स्तर से ऊपर खुलती है, लेकिन पहली कैंडल के मध्य बिंदु से आधे से अधिक नीचे बंद होती है। दूसरी कैंडल का मजबूत बंद होना बाजार की भावना में बदलाव को दर्शाता है, जो यह दर्शाता है कि बेयर्स नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं। अपट्रेंड की स्थिति। यह पैटर्न तब अधिक प्रभावी होता है जब यह एक स्पष्ट अपट्रेंड के बाद प्रकट हो। गैप अप ओपनिंग। दूसरी कैंडल की ओपनिंग पहली कैंडल के उच्च स्तर के ऊपर होनी चाहिए। क्लोजिंग स्तर। दूसरी कैंडल पहली कैंडल के शरीर के मध्य बिंदु से नीचे बंद होनी चाहिए। वॉल्यूम। दूसरी कैंडल पर वॉल्यूम में वृद्धि इस पैटर्न की ताकत को बढ़ा देती है। ट्रेडिंग संकेत। एंट्री पॉइंट। जब दूसरी कैंडल का निचला स्तर टूटता है तो ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। स्टॉप लॉस। पहली कैंडल के उच्चतम स्तर के ऊपर रखा जाता है। प्रॉफिट टारगेट। पिछले सपोर्ट लेवल या पिछले महत्वपूर्ण निम्न स्तर तक रखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।